उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ लाया गया है और वहां पर अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अलीगढ़ पहुंचे हुए हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहिल्याबाई स्टेडियम में ही मौजूद हैं। कल दोपहर 3 बजे बुलंदशहर के नरौरा में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होगा। इसके पहले कल सोमवार 10:30 बजे तक लोग अपने नेता कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मढ़ौली ले जाया जाएगा। बुलंदशहर के नरौरा में अंतिम संस्कार होगा कल दोपहर 3 बजे और कल सुबह 10:30 बजे तक यहां अलीगढ़ में लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे, जहां पर इस वक्त उनका पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। हम सीधा आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी इस वक्त वहां से हमारे साथ कनेक्ट है, हमारे संवाददाता। अविनाश, इस वक्त स्टेडियम में कौन कौन से लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इस वक्त स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। इसके अलावा अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। तमाम सारे वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री को, क्योंकि अगर बात करें तो अलीगढ़, इसके अलावा एटा, कासगंज, बुलंदशहर, नोएडा, दिल्ली, तमाम सारे जनपदों के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को। अभी उनका पार्थिव शरीर यही स्टेडियम में रखा है और मुख्यमंत्री पिछले 2 घंटों से तकरीबन यही बैठे हुए हैं कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के नजदीकी, ऐसा खोज रखा गया हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये बात कहती है कि ये सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि परिवार है। तो आज मुख्यमंत्री यहाँ पर दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं और पिछले 2 घंटों से लगातार वो यहाँ पे मौन कर रहे हैं और हमारे जो लोग आ रहे हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं, यहाँ पे आकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विभिन्न जगहों के कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। अगर बात करें जब से उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे आया तब से लगातार कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है और एक के बाद कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भी यहीं पर देर रात तक रहेंगे। उसके बाद फिर अगर बात करें तो सर्किट हाउस जाएंगे जहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद सुबह फिर से एक बार वो यहाँ पर आएंगे, जहाँ से लेकर अगर बात करें अतरौली तक की अंतिम यात्रा होगी उसमें मुख्यमंत्री खुद शरीक रहेंगे और उसके बाद फिर वो आगे के लिए जिस तरीके का घाट में अंतिम संस्कार होना है वहाँ की तैयारी। उसके बाद मुख्यमंत्री जैसे बड़ा सदस्य होता है और कहीं पर पहुंचता है तो सारी तैयारियों को ज्यादा लेता है, उस तरीके के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए स्टेडियम में। सबसे पहले उन्होंने खुद तमाम सारी तैयारियों को देखा। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उस गैरेज से उतरा जिस गैरेज से उनका पार्थिव शरीर अगर बात करें अलीगढ़ हवाई पट्टी से लेकर स्टेडियम तक आया था। उसके बाद मुख्यमंत्री की देख रेख में उनका जो पार्थिव शरीर है उस मंच पर रखा गया और सबसे पहले श्रद्धांजलि भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर उनको दी और अभी लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं तमाम सारे जो, इसलिए उनका वो लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक परिवार के सदस्य की तरह बैठे हैं, एक अभिभावक की तरह बैठे हैं, एक प्रदेश के मुखिया की तरह बैठे हैं, इससे कि तमाम सारे जो लोग हैं वो कल्याण सिंह को याद कर सके और कल्याण सिंह को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे सके। और इस वक्त कौन कौन से लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं अविनाश? देखिए, अगर श्रद्धांजलियों में बात करें तो मुख्यमंत्री वो भी यहाँ पे मौजूद रहे। इसके अलावा अगर बात करें तो क्षेत्रीय अध्यक्ष यहाँ पे वो मौजूद हैं और तमाम सारे संगठन के लोग मौजूद हैं और तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं अन्य अलीगढ़ के बल्कि आसपास जनपद के जितने भी कार्यकर्ता और दूर दूर से जितने भी कार्यकर्ता आ रहे हैं वो सब यहाँ पर पहुंचकर श्रद्धांजलि रहे हैं। तो आप ये बता रहे हैं अविनाश के इस वक्त मुख्यमंत्री लगभग 2 घंटे से वहां पर स्टेडियम में खुद बैठे हुए हैं। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने बताया संगठन के बहुत सारे लोग हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं और कार्यकर्ता और लोग उनके चाहने वाले लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अविनाश, यहाँ पर कब तक का स्टेडियम में क्या रात भर ऐसे इसी स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री का पार्थिव शरीर रखा रहेगा या रात्रि को व्यवस्था कुछ बदलेगी? देखिए, रात्रि में भी पूर्व मुख्यमंत्री अविनाश, हम आपके पास वापस आएंगे। अभी आपकी आवाज हमें मिलने में कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम आपके पास वापस आएंगे, फिर से एक बार आपसे जानकारियां हासिल करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीधी हैं, ये अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए पार्थिव शरीर रखा हुआ है वहां पर और लोग वहां पर पहुंचकर उन्हें अंतिम प्रणाम कर रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री लगभग 2 घंटे से वहीं पर मौजूद हैं। वो पार्थिव शरीर के साथ ही लखनऊ से अलीगढ़ पहुंचे और फिर अलीगढ़ एयरपोर्ट से यहां पर आए हैं और खुद सारी व्यवस्था देख रहे हैं, खुद वहां पर उपस्थित हैं और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी।
कभी विधायक, कभी मंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी सांसद, कभी राज्यपाल, कल्याण सिंह जहां रहे उनका काम भूला। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं हैं, तमाम दिग्गज उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। कोई यूं ही कल्याण सिंह नहीं बन जाता। दुनिया को अलविदा कहा तो अंतिम विदाई के लिए दुनिया उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो मानो शनिवार की रात इतनी लंबी हो गई कि सुबह होते ही दिल्ली से दौड़े लखनऊ चले आए। यहां पहुंचकर दिवंगत कल्याण सिंह के दर्शन किए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी, परिवार को ढांढस बधाया और फिर कल्याण सिंह की सशक्त लेकिन सादगी से भरी शख्सियत की शान में जो कहा वो अक्षरशः सत्य है। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था, उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया। लेकिन कोई क्या करे, कोई क्या कहे। कल्याण सिंह की खासियत और उनकी शख्सियत ही ऐसी कि संक्षेप में उनको बयां ही नहीं किया जा सकता। तभी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिवंगत कल्याण सिंह के बारे में जो कहा वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैंने कहा कि हम लोग तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाई साहब आप तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर हंसते थे और हम लोगों की पीठ थपथपाते थे। और जहां तक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनके लिए कल्याण सिंह का दुनिया से जाना इतनी बड़ी क्षति है कि वो क्षण क्षण कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के साथ हर जगह मौजूद मिले। मानो शनिवार रात से सीएम योगी ने शायद ही झपकी भी ली हो। दिवंगत कल्याण सिंह के जाने का दुख दर्द उनके चेहरे से लेकर जुबान तक साफ साफ समझा जा सकता है। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, फिर तो भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। दरअसल कल्याण सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि जन कल्याण की जिद और जुनून का वो जज्बा है जिन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए सत्ता को एक क्षण में छोड़ दिया। कल्याण की यही शख्सियत उन्हें शिखर पर पहुंचाती है। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार जून 1991 में मुख्यमंत्री बने और 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। 1993 के चुनाव में कल्याण सिंह अतरौली और कासगंज से चुनाव जीते और भाजपा सत्ता से बाहर हुई तो विपक्ष के नेता बने। कल्याण सिंह सितंबर 1997 में दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने और नवंबर 2099 तक उनका कार्यकाल रहा। 1999 में ही सत्ता छूटी तो भाजपा का साथ भी छोड़ दिया। हालांकि 2004 में कल्याण सिंह दोबारा भाजपा से जुड़े, लेकिन 2009 में कल्याण ने दोबारा भाजपा को छोड़ दिया और मुलायम के साथी बन गए। लेकिन भाजपा से कल्याण का दिल ऐसा लगा था कि वो ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रह पाते थे। शायद इसीलिए 2013 में कल्याण सिंह फिर भाजपा में वापस आए और फिर यहीं के होकर रह गए। 2014 से 2019 तक वो राज्यपाल रहे। इस दौरान वो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल रहे। ये कल्याण सिंह का वो सियासी सफर है जो उन्हें सत्ता और सियासत का शिखर पुरुष बनाता है। तभी तो वो भले ही दुनिया से चले गए हों, लेकिन लोगों की यादों में वो हमेशा अमर रहेंगे, अमिट रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और दिवंगत कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज उनके आवास पर पहुंची, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी।
के निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो उनके आवास पर जाकर मायावती ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस तरह से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। लखनऊ के भाजपा दफ्तर में दिवंगत कल्याण सिंह को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से खास बात की। अंतिम श्रद्धांजलि, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी पहुंचे हैं। एक बहुत खालीपन आ गया भारतीय राजनीति में, आप किस तरह से याद करती हैं? मैं उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करती हूँ जो बेहद साहसी थे, जिनकी कर्तव्यपरायणता, कर्तव्यनिष्ठा और दृढ़ता का कोई जोड़ नहीं था और अपने शासनकाल में एक से एक कड़े और बड़े फैसले उन्होंने किए। हम सब की स्मृतियों में वो सदैव जीवित रहेंगे। आज उनके दुखद निधन पे मैं पूरे अपना दल की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। मेरा एक पिता की तरह सदैव उन्होंने मार्गदर्शन किया और उनकी बहुत याद आएगी, वो बहुत याद आएंगे और उनके साथ बिताए हुए पल भी सदैव मेरी स्मृतियों में जीवित रहेंगे। आपने सुना, क्या कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का? साफ तौर पर कह रही हैं कि एक बहुत विराट व्यक्तित्व को खो दिया है, एक खालीपन आया है, एक सूनापन आया है और कई मौक़ों पर उन्होंने सलाह भी दी अनुप्रिया पटेल को और आज वो कल्याण सिंह को, पूर्व मुख्यमंत्री को याद करके भावुक भी हैं। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और दिवंगत कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला भी पहुंचे। कल्याण सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब शिव प्रताप शुक्ला उनकी सरकार में मंत्री थे। 1991 में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने कल्याण सिंह और उनकी सरकार में मंत्री बने डॉक्टर शिव प्रताप शुक्ला जी। उनसे बात करेंगे। सर, 1991 पहली बार बीजेपी सत्ता में आई, 221 सीटें आपके पास थी, बहुमत में थे, 5 साल सरकार चल सकती थी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 उस घटना के बाद जिस तरीके से कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया, राजनीति में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। इस्तीफा उन्होंने दिया और इस्तीफा देने के बाद सब दूसरे दिन उनके आवास पर बैठक थी, माननीय अडवाणी जी उपस्थित थे। उन्होंने ये कहा कि माननीय अडवाणी जी, 1, 2, 10 नहीं 100 सरकारें जाए तो जाने दीजिएगा, लेकिन राम मंदिर जरूर बने, यह संकल्प हम सभी लोगों का होना चाहिए। तो यह आपने सुना, क्या कहना है शिव प्रताप शुक्ला जी का, जो 1991 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना उत्तर प्रदेश में, तब शिव प्रताप शुक्ला उनके साथ मंत्री बने और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, लगातार फ़ोन कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर से बात हो जाए, लेकिन कल्याण सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि फ़ोन नहीं उठाना है, शाम तक फ़ोन नहीं उठाना है। और जब हम कहें, जब बाबरी विध्वंस हो गया, उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाया और फिर सीधे गवर्नर को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। कर्मवीर जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए पहले उनके आवास, फिर विधानमंडल भवन और अंत में बीजेपी कार्यालय में आज रखा गया और इसके बाद एयर एम्बुलेंस से अलीगढ़ ले जाया गया। और कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री को उनके आवास पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के सामने ही कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर भाजपा का झंडा भी रखा। कल्याण सिंह की ये आखिरी इच्छा थी कि उनके निधन के बाद उनके शव को बीजेपी के झंडे में लिपटाया जाए। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया। सुबह बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी कल्याण सिंह के आवास पर पहुंची और उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया। मायावती ने यहां पूर्व मुख्यमंत्री के पौत्र से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और आप देखिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस तरह से अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। आदरणीय कल्याण सिंह जी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे।
और मैं यह मानता हूं कि उनके न रहने से भारत की राजनीति में एक अपूरणीय क्षति हुई और भारत की राजनीति के एक बहुत ही सशक्त स्तंभ थे और उनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला है। 1977 में जब मैं पहली बार विधायक बना था और उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वो अपनी भूमिका निभा रहे थे। तब से मैं उनके संपर्क में आया और लगातार यह उनके साथ हमारा यह संपर्क जीवंत रहा है। और मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार की भूमिका उन्होंने निभाई, यह कहने में मुझे संकोच नहीं है। और मैं उनसे जब कहता था तो वह हंसते भी थे। मैंने कहा कि हम लोग तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाई साहब आप तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर हंसते थे और हम लोगों की पीठ थपथपाते थे। माने समय समय पर जो उनका व्यवहार मेरे प्रति रहा है, मैं कह सकता हूं कभी नेता के रूप में अपने साथ उनकी भूमिका को देखा है मैंने, कभी बड़े भाई के रूप में उनकी भूमिका को देखा है और कभी मित्र के रूप में भी उनकी भूमिका को देखा है। अब हमारे बीच वह नहीं रहे, मैं तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित